यूसुफ को पोतीफर अपने घर में लेकर आता है और वो प्रार्थना करने वाला, पवित्र राह में चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला। फिर क्या होता है कि जब पोतीफर एक संसारिक व्यक्ति और यूसुफ मसीही लड़का, और उसके कारण उसके घर में उन्नति होती चली गई, क्योंकि एक अनंटेड व्यक्ति के पीछे पीछे आशीष चलती है। जब वो जिस घर में जाए वो घर आशीषित होने लगता है। हालेलुया। पोतीफर प्रभु को मानने वाला नहीं था, वो एक अन्य जाति इंसान था, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के साथ चलने वाला, उसके भाइयों ने उसको डाह करके बेच दिया था, फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद ही जीवन जीने वाला, परमेश्वर के डर भय में जीवन जीने वाला इंसान, एक छोटा यूथ, 16-17 साल का लड़का, टीनेजर। और इसी टीनेजर में लोग पाप में गिरते हैं। तो वचन क्या कहता है कि यूसुफ जब पोतीफर के घर में आया तो परमेश्वर ने पोतीफर के घर में इतनी आशीष दी, बहुत ऐसे। तो जब पोतीफर को पता चला कि ये इंसान जब से मेरे घर में आया है तब से मेरे घर में आशीष उन्नति होती चली जा रही है, तब उसने अपने सारे जिम्मेदारी को यूसुफ को दे दिया, उसको उस घर का मालिक बना दिया, अपने पत्नी को छोड़कर। उसके वजह से परमेश्वर ने इतनी आशीष दिया। तो देखो, एक अनॉइंटेड पर्सन के साथ साथ आशीष चलती है, चाहे प्रभु के दास हो, परमेश्वर की दासी हो, उनके साथ आशीष चलती है। उसी प्रकार से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इसहाक के साथ साथ भी आशीष चल रहा था। उसी प्रकार आपके लाइफ में भी हो सकता है, जब आप खराई और सिधाई और सच्चाई में जीवन जीने वाले एक प्रार्थना से भरे हुए इंसान है, तो आपके साथ साथ भी आशीष चलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा है। जब मैं अपने मामा के घर पढ़ती थी तो मेरे वजह से उस घर में इतना अनुग्रह था परमेश्वर का, और अब जाकर चेक करो उनका घर के हाल क्या है। क्योंकि एक मसीही व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के वजह से उस घर में आशीष होती है। जब तक मैं रही वहाँ उस घर में सुख और चैन था, और अब जाकर देखो उस घर का हाल क्या है। तो ऐसा होता है। तो आप अपने घर के लिए आशीष का कारण, अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, आशीष हमें पीछे पड़ के मिलती है। तो इस जगह में हम देख सकते हैं कि इसहाक को परमेश्वर ने अति महान किया, उस जगह में उसको बहुत धनवान किया। देखो, बहुत सारे लोग गरीब पड़े रहे, लेकिन उस जगह में उसको धनवान किया परमेश्वर ने। अब्राहम की इतनी आशीष थी कि राजा उससे जेलसी करते थे। चर्च क्यों था? क्योंकि वो बोलने वाला पर्सन, प्रार्थना करने वाला पर्सन, उसका लाइफ सेम नहीं था। आगे हम वचन पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 28 आयत में प्रभु कहता है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर आपको परखता है या ऐसे लोगों को भेजता है जो आपसे हेल्प मांगते हैं। तो वचन क्या कहता है कि यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। यदि तेरे पास तेरे पड़ोसी आ रहा है, मांग रहा है, तो अभी दे उसे। और जब आप उसके वचन का पूरा करते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जन्म में आती है। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों के लाइफ में देखा कि पहले वो भेड़ बकरी चराते थे, प्रभु के राज्य के लिए एक भी भेड़ बकरी बोया नहीं, आज उसकी पूरे भेड़ बकरी खाली हो चुकी है। प्रभु कैसे आपको बरकत देता है? जब उस आपके आशीष में से बीजों को प्रभु के लिए बोते हैं, और प्रभु आपको बरकत देकर ब्लेस करता है, आपके हर एक काम धंधे में उन्नति देता है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जब उसके वचन को हम पूरा करते हैं, परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में आती है जो आपको दिखाई नहीं देता है। फिर हम आगे वचन पढ़ेंगे कि नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 4 आयत क्या कहता है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हालेलुया। आज देखा जाए तो जितने सारे मैरिड लाइफ में जीवन जी रहे, जो नए मैरिज हुए इंसान को देखने से बहुत दुख लगता है, उनके चरित्र, उनके आदत व्यवहार को। वचन क्या कहता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। एक स्त्री अपने पति का मुकुट होती है, इसीलिए उसको कितना अच्छा लाइफ जीना चाहिए। तो जब किसी का मैरिज हो जाता है तब उसके जीवन में तो और ही ज्यादा बदलाव आ जाता है,
कि फैमिली के लिए ना तो कुछ आदर रहता है, ना कुछ प्रेम रहता है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। यदि वो स्त्री अच्छा काम करे, उसके पति का मान सम्मान होगा। यदि वो अच्छा काम ना करे तो उसके पति का इंसल्ट होगा, बेइज्जती होगा। इसीलिए वचन कहता है कि भले स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती है वह मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। प्रभु क्यों हमें इस वचन को बाइबल में क्यों लिखा है? यदि ऐसा इस दुनिया में ना होता तो प्रभु पहले से ना लिखता। ये वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं कितने सालों से लिखा हुआ है, लेकिन आज इस 2025 से पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो देख सकते हैं हजारों साल पहले लिखा हुआ वचन आज पूरा हो रहा है कि आज के जनरेशन को देखकर कितना पहले के लोग कितना अच्छे थे, जो अपने माता पिता की, अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज की दुनिया को देखो। कल ही मुझे एक सिस्टर से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि उसका प्रिय बेटा जिसको वो बहुत प्रेम करता था, जब उसका मैरिज हुआ तो उसके प्रिय बहू आई तो उसको अलग दे दिया है। इसी गांव का है, जो प्रभु को नहीं जानते, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया बोलिए ऊंचे आवाज से, हालेलुया।